हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लास 11th की मैथ प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है cos x बराबर -1/2। x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। आप क्लास 10th में बच्चों पढ़े होंगे। ठीक है, आप 10th में ये चीज पढ़े हो, होता है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। बच्चों ठीक है, आपको सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू दी गई। किसकी बच्चों? कॉस थीटा की वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या है? माइनस का 1/2 ये दिया गया है। ठीक है, आपको सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू पता है। आपको साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, पान थीटा 6 सर्व संख्या होती है, आप 10th में सीख चुके हो। ठीक है, आपको सिर्फ एक की वैल्यू पता है, तो अन्य 5 देखो ये दिया है। पांचों अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान आपको ज्ञात करने, यानी साइन थीटा की वैल्यू, टैन थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, यही पांचों निकालना है। कॉस का आपको पहले से ही देखा। कहां निकालना है? कहां निकालना है? तीसरे चतुर्थांश में। आप जानते हो ये पहला चतुर्थांश है, मैंने बताया था आपको, पहले कक्षा में बताया था। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश है। आप जानते हो मैंने आपको आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बच्चों? ये पढ़ाया था ए एस टी सी, आलोक सर टेग्नामेट्री क्लासेस। आलोक सर टेग्नामेट्री क्लासेस। टी से बच्चों होता है टेन, तीसरे की बात कर रहा है। टी से होता है टेन थीटा, टेन को उल्टा कॉट थीटा। तो तीसरे चतुर्थांश में बच्चों यही दो वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी। क्या मिलेगी? पॉजिटिव की मिलेगी। बाकी दो वैल्यू, एक ये वाली, एक ये वाली, ये दोनों पॉजिटिव मिलेगी, बाकी तीनों आपको निगेटिव मिलेंगे। ठीक है, निगेटिव लेना है, मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो आइए इसी बेस पे हम लोग इसको हल करते हैं। आइए, तो यहां से लिखते हैं थोड़ा सा। हम जानते हैं चूंकि तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे की बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में tan थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। ठीक है, धनात्मक होते हैं। ठीक है, ये जानते हैं लोग। तो निकालते हैं बच्चों। तो कॉस का दिया है, पहले हम लोग साइन का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं? साइन का। आइए देखिए। ठीक है, ये हल है आपका। अब आप पढ़े हो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अगर नहीं पढ़े हो तो आपको मैं यहां बता दे रहा हूं। आप ये पढ़े हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो पढ़े हो ना, क्लास 10th का ही सूत्र है। ठीक है, और फिर हमको साइन पता करना, ये भेज देंगे उधर, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पॉजिटिव, उधर क्या हो जाएगा? निगेटिव कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर बच्चों वर्ग भेजोगे तो रूट बन जाता है इधर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां फार्मूला हमारा बना है। ठीक है, आइए, तो साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर, ये वर्ग थीटा के पहले लगाया जाता है ना, ऐसे भी माना जाता है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू माइनस का 1/2 है बच्चों, माइनस का 1/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। फिर यहां से मेरे पास आएगा 1 माइनस, माइनस का वर्ग है क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों। थोड़ा सा हल करो तो यहां से 4 1 4 एलसीएम लो, 4 1 4 माइनस 1/4। अब थोड़ा सा हल करें, ऊपर हो जाएगा 4 से 1 गया 3 और नीचे हो जाएगा 4, ये वर्ग दोनों पे माना जाएगा। ठीक है, 4 का वर्ग बनता है बच्चों 2 दूनी 4, लेकिन 3 का वर्ग नहीं बनता है। 3 का वर्ग नहीं बनता है तो रूट में 3 हो जाएगा और बट्टे में क्या हो जाएगा बच्चों? 2। ये है किसका मान? साइन थीटा का। बट आपको पता है साइन थीटा तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा? निगेटिव होगा। सिर्फ 2 ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारी वैल्यू निगेटिव होंगी। तो साइन थीटा का जो मान होगा बच्चों वो क्या होगा? माइनस का
√3/2 होगा। समझ में आया? ठीक है, अगला निकालते हैं हम लोग। अब आइए इसको थोड़ा हटाते हैं। इसके बाद आप क्लास 10th में ही पढ़े हो, tan बराबर, एक निकल गया आपका, दूसरा निकालते हैं, tan का निकाल लेते हैं। देखो tan थीटा बराबर क्या पढ़े हो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। याद आया कुछ? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब चलिए देखिए, तो tan साइन की वैल्यू निकाल चुके, √3/2 माइनस में तो माइनस का √3/2 पूरे बटे में कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब -1/2 बच्चों, थोड़ा सा हल करो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 को गुणे में ये पलट जाता है। ये क्या होता है? पलट जाता है। कैलकुलेशन तो पता ही है, 2 से 2 कट गया, 1 से किसी संख्या में भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आएगा? √3, यानी tan थीटा की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या होगी? √3। और आप जानते हो तीसरे चतुर्थांश में tan क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव आपका आ गया है। समझ में आया? अब क्या निकाल लेते हैं बच्चों? कॉट का निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या पढ़े? कॉट थीटा क्लास 10th में आप लोग सीखे हो 1/tan थीटा। समझ में आया? तो 1/tan थीटा यानी 1/tan थीटा की वैल्यू क्या है? √3/2, अरे सॉरी √3 है बच्चों, तो हो जाएगा √3। इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, ये आ गया आपका कॉट थीटा का। ठीक है, पहला, ये देखो पहला निकला था, अभी पहला निकाल लिया, और फिर यहां मैंने दूसरा निकाल लिया है, यहां मैंने तीसरा निकाल लिया बच्चों। ठीक है, ये तीसरा निकल गया। अब क्या बच रहा है आपका? सेक थीटा बच रहा है ना? यही निकाल लेते हैं। देखो चौथा निकालते हैं, सेक थीटा। क्या निकालते हैं? सेक थीटा। अब आप जानते हो सेक थीटा बराबर क्या होता है 10th में? 1/cos थीटा। 10th का फार्मूला है सब। ठीक है, 1/cos थीटा। आइए, तो देन सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा की वैल्यू देखो, ये पहले ही दिया है, cos थीटा, cos x दिया था बच्चों, cos x दिया था, मैंने थीटा रख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं लेना। ठीक है, यहां एंगल जो है x में दिया है, यह मैंने थीटा में मान लिया है, तो आप इसको tan x भी कर सकते हो और cot x भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, तो जहां जहां थीटा है वहां वहां आप x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ लेना आप लोग। ठीक है, तो मैंने थीटा मान के कर दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला। सेक थीटा बराबर बच्चों 1/cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू -1/2, 1/2। थोड़ा सा ध्यान मेरा नहीं पड़ा, वो x के फॉर्म में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, तो ये मेन बटा ये है, ये उड़ के आएगा ऊपर, गुणे में लग जाएगा, तो सेक थीटा बराबर 2 1 के 2, माइनस का 2 बटे में 1 लग जाएगा, 1 से किसी संख्या भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरे चतुर्थांश में रहेगा, सेक थीटा है तो ये क्या होगा? निगेटिव का होगा। ठीक है, सिर्फ 2 ही पॉजिटिव रहेंगे, याद रखना, एक tan रहेगा और एक कॉट, बाकी सब कुछ निगेटिव का रहेगा। 4 हो गया, एक और निकालना है आपको, आइए निकालते हैं, यहां निकाल लेते हैं। पांचवा क्या बच रहा है? कॉसेक थीटा बच रहा है बच्चों, कॉसेक थीटा 10th का फार्मूला 1/sin थीटा, याद होगा आपको अच्छे से। तो 1/sin थीटा की वैल्यू माइनस का √3/2, माइनस का √3/2 पलट जाएगा बच्चों ये, तो ये 2 जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2/√3। ये हो गया आपका कॉसेक थीटा का, निगेटिव है भाई, तीसरे चतुर्थांश में। तो आपके सारे आंसर बच्चों आ गए। पहला निकाल लिया हमने, दूसरा निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया, चौथा निकाल लिया, पांचवा निकाल लिया, छठवा आपको ये दिया ही था पहले से ही। ठीक है, तो बहुत आसान से आसानी तरीके से हम लोगों ने चीजों को निकाल लिया, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है साइन x बराबर 3/5, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। x किसमें स्थित है? दूसरे में, पहला दूसरा। दूसरे में मैंने कहा था ना A S T C, इस S मतलब साइन, साइन का उल्टा कॉसेक होता है बच्चों। तो दूसरे में साइन और कॉसेक क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, बाकी सब के सब निगेटिव होंगे।
ठीक है, आपको साइन तो दे रखा है, कॉसेक आराम से निकल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, पहला निकालते हैं बच्चों, पहला निकालते हैं कॉसेक का। एक्स की दिया, एक्स के फॉर्म में है तो एक्स के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो यहां थोड़ा लिख लेते हैं, देखो हल करते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन एक्स कामा कॉसेक एक्स क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। ठीक है, ठीक है, साइन एक्स और कॉसेक एक्स क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, बाकी सब के सब निगेटिव होंगे। ठीक है, आइए, तो कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है, 1/sin x, 1/sin x। ठीक है, पिछली बार मैंने होल से थीटा लिख दिया था, इस बार हम एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों देखो 1/sin x की वैल्यू 3/5, 3/5। तो मेन बटा ये है, ये उड़ के आएगा ऊपर तो हो जाएगा 5/3। ये किसकी वैल्यू है, कॉसेक एक्स की है बच्चों, कॉसेक एक्स की। एक निकल गया आपका, एक आपका निकल गया। ठीक है, आइए दूसरा निकालते हैं। दूसरा कैसे निकाला जाए, दूसरा निकाल लेते हैं कॉस का। ठीक है, तो कॉस एक्स बराबर बच्चों होता है, कॉस एक्स बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू है 3/5। तो 3/5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, यहां से 1 माइनस 3×9 और 5 बचे 25 बच्चों। तो यहां से थोड़ा सा सॉल्व करोगे, 25×25 और -9 क्या हो जाएगा 25, एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तेज रखिएगा अच्छे से, एकदम मस्त। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। ऊपर हो जाएगा, ठीक 25 में से 9 गया 16, नीचे हो जाएगा सीधा 25। तो ये सॉल्व होगा तो 4 चौक 16 होता है बच्चों, 5 बचे 25। तो कॉस एक्स बराबर आएगा 4/5। बट आप जानते हो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक और साइन को छोड़ के सभी निगेटिव होंगे, तो 4/5 क्या होगा बच्चे, माइनस का होगा। ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, तीसरा चलते हैं। तीसरा, तीसरा टेन निकाल लो आप। ठीक है, साइन पता है, साइन पता है, कॉस पता है, टेन आपका आराम से आ जाएगा। आइए, टेन, टेन एक्स क्या होता है बच्चों, साइन एक्स बटे में कॉस एक्स। टेंथ का ही फार्मूला लगा रहा हूं। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की है आपकी 3/5, 3/5। अच्छा, कॉस एक्स की क्या है, माइनस का 4/5, -4/5। सॉल्व करोगे बच्चों पलट जाता है, 3/5 गुणे में लग जाएगा माइनस का 4, ओ ये पलट जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा ऊपर और 4 हो जाएगा नीचे। 5 से 5 कट गया, 3×1 1 यहां भी रहेगा, 1 यहां भी। ठीक है बच्चों, तो 3×3 माइनस का 3×3 नीचे क्या बचा, 4×4। ये आ गया आपका tan x। बच्चों tan x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो 3 निकाल लिया। अब कौन सा निकालना है, चौथा निकालते हैं हम लोग। आइए चौथा निकालते हैं। चौथा किसका निकाल लेते हैं, कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट x जो है tan x का उल्टा होता है एकदम। यहां से हो जाएगा कॉट x बराबर 1/tan x। ठीक है, यहां से बच्चों हो जाएगा कॉट x बराबर 1/tan x की वैल्यू -3/4। तो मेन बटा ये है बच्चों, तो ये उड़ के आएगा ऊपर, एक में गुणा लग जाएगा। ये सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, मैं खुद से नहीं उड़ा रहा हूं, ये तरीका है, रूल है। तो ऊपर हो जाएगा, पलट जाएगा तो हो जाएगा -4/3। ये आ गया बच्चों कॉट एक्स का। ठीक है, कॉट एक्स। अब क्या बच रहा है आपका, पांचवा कोई बच रहा है। पांचवा है आपका कॉसेक एक्स, निकल गया, सेक का बच्चा है। किसका, सेक का। आइए पांचवा,
सेक एक्स बराबर क्या पड़े, 1/cos x, 1/cos x। तो 1/cos x की वैल्यू, cos x ये निकाल चुके हैं, -4/5, -4/5। तो 5 उड़ के आएगा ऊपर बच्चों, तो हो जाएगा -5/4। ये किसका है, cos x का। तो हम लोगों ने बहुत आसानी तरीके से पांचों वैल्यू निकाल लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, तो पांचों वैल्यू हमने निकाल लिया क्वेश्चन नंबर 2 का, जबकि ये वाली वैल्यू कहाँ स्थित है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है यदि cot x बराबर 3/4 और x आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, कौन से वाले में, तृतीय वाले में। आइए देखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यहां स्थित। ठीक है, यहां स्थित है। ए, एस, सी, नहीं टी सी, टी सी। ठीक है, टी सी, आलोक सर टेग्नोमेट्री क्लासेस। ठीक है, तीसरी चतुर्थांश में यानी टेन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा। ये दोनों क्या रहेंगे बच्चों, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं तो हल। ठीक है, निकालते हैं, पहला निकाल लेते हैं टेन का, सीधा सीधा आ जाएगा। टेन एक्स पहला निकालते हैं। ठीक है, पहला टेन एक्स बराबर होता है बच्चों 1/cot x, 1/cot x। तो टेन एक्स बराबर होगा 1/cot x की वैल्यू 3/4, 3/4। मेन बटा ये है, 4 आएगा ऊपर, तो हो जाएगा टेन एक्स बराबर 4/3। एक आ गया आपका, समझ में आया? कैलकुलेशन ही है, कुछ है नहीं। और तीसरे चतुर्थांश में ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ो। ठीक है, तीसरे में ही तो कह रहा है cot x बराबर x तृतीय चतुर्थांश में स्थित। हाँ ठीक है, ठीक बच्चों। चलो अगला क्या कह रहा है, दूसरा, दूसरा निकालते हैं थोड़ा सा। दूसरा किसका निकालना है, दूसरा रिलेट करो थोड़ा। तो हम निकालते हैं इन दोनों में एक चीज पढ़े हम लोग, सिक पढ़े। क्या पढ़े हैं, सिक। टेंथ का, ओ टेंथ का ये फार्मूला है, मैं आपको बता दे रहा हूं। आप पढ़े हो बच्चों 1 + tan² थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया, 1 + tan² थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से सेक थीटा निकालू, इसको मैं घुमा के लिख दूं, मतलब कि मैं घुमा के लिखूंगा सेक थीटा, मैं यहां से निकालूंगा बच्चों, तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर √1 + tan² थीटा। समझ में आया, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया सर। आइए देखते हैं, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला। चलिए रखिए वैल्यू 1 + ये सर्व सम क्या है, ठीक है, 1 + tan की वैल्यू क्या है, 4/3, 4/3। तो 4/3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहां से बच्चों 1 + 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, थोड़ा सा और हल करो 9 1 के 9 और +16/9। ठीक है, यहां से हो जाएगा 16 9 25 और बट्टे में 9। ये क्या चल रहा है आपका, सेक थीटा चल रहा है, याद रखना। ठीक है, ये क्या चल रहा है बच्चों, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर, अब देखो दोनों को वर्ग है ये। ठीक है, ये वर्ग जो है बच्चों दोनों पे है, तो ऊपर का हो जाएगा 5 × 25 25, नीचे हो जाएगा 3 त्रिका 9। ठीक है, बट कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तीसरे में, तीसरे में बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव। ये आ गया, ठीक है, ये क्या होगा, निगेटिव का आ जाएगा 5/3। समझ में आया। आइए अगला देखते हैं। अब सेक निकल गया, कॉस का आराम से निकाल लेंगे हम लोग। तीसरा कॉस एक्स निकाल लेते हैं, कॉस एक्स, कॉस एक्स बराबर होता है 1/sec x, 1/sec x, एक्स के फॉर्म में था, एक्स के फॉर्म में था, सॉरी बच्चे भूल जाते हैं थोड़ा सा। तो जहां थीटा है वहां हो जाएगा आपका एक्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
ये हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो यहां से हो जाएगा cos x बराबर 1/sec x की वैल्यू -5/3, -5/3, तो 3 उड़ के आएगा ऊपर, तो cos x बराबर माइनस का 3 1 के 3, -3/5 पलट जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, 3/5, ठीक है। आइए चौथा निकालते हैं हम लोग। चौथा कैसे निकालेंगे? चौथा भी फार्मूला एक पढ़े हो सर्वसंख्या बच्चों, देखो मैं याद दिलाता हूं आपको। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये पढ़े हैं हम लोग, ओके। तो चले, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, तो साइन का भी निकाल सकते थे वैसे, मतलब कि आपको कॉस का पता है, साइन का कैसे निकल जाता? साइन एक्स बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वहां से भी निकल जाता। बट ये भी सर्वसंख्या होती है, यहां से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको, आपकी जो इच्छा आप वो लगाइए, ठीक है। आइए, तो कॉसेक एक्स बराबर क्या होगा? या डायरेक्ट ही लगा लो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ। तो कॉसेक एक्स बराबर क्या होगा? √1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिखते, ठीक है, थीटा की जगह एक्स लिखते। चलिए वैल्यू रखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट कहां है, थोड़ा ध्यान दो कि ये दिया गया है पहले, क्या है? 3/4, 3/4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा हल करो, 1 प्लस 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, 16 1 के 16। थोड़ा सा हल करते हैं इधर, ठीक है बच्चों। आइए, तो कॉसेक एक्स बराबर हो जाएगा 16 1 के 16 प्लस 9/16, यहां से हो जाएगा √16 ना बच्चों, 25/9, ठीक है। तो कॉसेक एक्स बराबर देखो, 5 का वर्ग 25 का वर्ग 5 और 9 का वर्ग 3 त्रिक 9, ये आ गया। लेकिन तीसरे चतुर्थांश में है, तो ये क्या होगा? निगेटिव होगा, समझ में आया? साइन एक्स निकाल लो। अब आओ पांचवा, साइन एक्स बराबर होता है बच्चों 1/cosec एक्स, तो हो जाएगा 1/cosec एक्स की वैल्यू -5/3, तो पलट जाएगा तो हो जाएगा -3/5। ये किसकी है? साइन एक्स की है बच्चों, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, हमने 6 आराम से निकाल लिया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। आगे चलें, चलिए लिख लीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है यदि सेक एक्स बराबर 13/5 और तथा यक्स कहाँ है? चतुर्थ चतुर्थांश में, ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आलोक सर टेग्नामेट्री क्लासेस, टीसी, एएसटीसी, एएसटीसी। चतुर्थ में क्या होता है? सी मतलब बच्चों कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, यानी सेक एक्स और कॉस एक्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, बाकी सबके सब निगेटिव होंगे, और सेक आपको ऑलरेडी पॉजिटिव का दे रखा है, तो कॉस आराम से वहां पता चल जाएगा, ठीक है। आइए निकालते हैं हम लोग, ठीक है। पहला, अब तो वही लिखना है कि चूंकि चतुर्थ चतुर्थांश में, चूंकि चतुर्थ चतुर्थांश में सेक एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। बाकी जितने भी टेग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सब क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। आइए पहला निकालते हैं हम लोग। पहला निकाल लेते हैं कॉस एक्स बच्चों, तो कॉस एक्स बराबर होता है 1/√1
सेक एक्स, तो 1 सेक एक्स की वैल्यू 13/5, 13/5 मेन बटा ये है, 5 आएगा ऊपर गुणा हो जाएगा, 5 1 के 5 ऊपर और नीचे हो जाएगा 13। ये किसकी वैल्यू है बच्चों? कॉस एक्स की। चतुर्थ में है तो चतुर्थ में कॉस एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। चतुर्थ में कॉस एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बाकी अब जितने भी आएंगे सबके सब क्या होंगे? निगेटिव होंगे। आइए साइन का निकालते हैं। दूसरा बच्चों, साइन एक्स बराबर होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए रखिए वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस की वैल्यू 5/13 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहां से बच्चों 1 माइनस 5 का वर्ग 25, 13 का 169, 169। ठीक है, आइए इधर थोड़ा करते हैं सॉल्व। तो साइन एक्स बराबर एलसीएम लो, 169 बन जाओ 169 और माइनस का 25 अपान में कितना बच्चों? 169। ठीक है, सॉल्व करो। 9 में से 5 गया 4 और फिर 15 में से 2 गया 13, नहीं हाँ 15 में से 2 गया 13। ठीक है, 9 में से 5 गया 4, फिर यहां में से 15 में से 2 गया, ठीक 15 में से 2 गया बच्चों 13, यही तो बन रहा है। और 169। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों। ठीक है, तो 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 16 में से 2 गया 14 आएगा। ठीक है बच्चों, 14 आया, 144। अब आप जानते हो 144 12 का वर्ग और नीचे 169 क्या होता है? 13, तो हो जाएगा साइन एक्स। क्या होगा बच्चों? साइन एक्स। थोड़ा दिख नहीं रहा, थोड़ा ठीक से लिख दें। तो साइन एक्स बराबर आ जाएगा 12/13, 12/13। बट कौन सी चतुर्थांश में है ये? चतुर्थ में। कॉस एक्स से एक के एक्स पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे? निगेटिव। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? तो ठीक है, अब क्या निकाल लेते हैं? tan एक्स निकाल लो। ठीक है, साइन पता है, कॉस पता है, tan आपका आराम से आ जाएगा। तो अब कौन सा निकालते हैं हम लोग? तीसरा। tan एक्स बराबर बच्चों साइन एक्स बटे में कॉस एक्स। अच्छा, साइन एक्स की वैल्यू बताओ, ये निकाल चुके हो, माइनस का 12/13 और पूरे बटे में कॉस एक्स। कॉस एक्स है 5/13, 5/13। मेन बटा ये है बच्चों, उड़ के पलट जाएगा तो हो जाएगा, पहला वाला सेम लिखा जाता है 12/13, ये गुणे में पलट जाता है बच्चों, 13 हो जाएगा ऊपर, 5 हो जाएगा नीचे, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा tan एक्स बराबर माइनस का यहाँ बचा है 12, नीचे बचा है 5, तो 12/5। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 12/5। अगला निकाल लेते हैं हम लोग। अगला कौन सा निकाले? चौथा। tan पता लग गया, कॉट निकल जाएगा आपका। कॉट एक्स बराबर 1/tan एक्स। निगेटिव का है, देख लीजिए निगेटिव का है, तो चौथे में tan कॉट सब कुछ, बस कॉस एक को छोड़ के सब सारे सारे क्या होंगे? निगेटिव होंगे। तो कॉट एक्स बच्चों बराबर हो जाएगा 1/tan एक्स की वैल्यू -12/5, -12/5। तो मेन बटा ये है, ये वाला मेन बटा है, तो ये उड़ के आएगा ऊपर, तो हो जाएगा कॉट एक्स बराबर माइनस का 5/12 बच्चों, माइनस का 5/12 हो जाएगा। ठीक है, पांचवा देखो, 4 निकाल लिया हमने, 1 2 3 4, पांचवा क्या निकालना है आपको? कौशिक निकाल लिया जाए। कौशिक नहीं निकाले है ना, साइन निकल गया, साइन के बाद tan निकल गया, कौशिक निकाल। कौशिक एक्स क्या होता है? 1/sin एक्स, तो क्या हो जाएगा 1/sin की वैल्यू, साइन की वैल्यू ये निकाल के लाए हो, -12/13, -12/13। तो पलट जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा कौशिक एक्स बराबर माइनस का 13/12। ठीक है,
ये आ गया। तो वो छह छह होते हैं, पांच पूछता है, पांच हमने निकाल लिया है। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि tan x बराबर -5/12 और x आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, यही तो कह रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। द्वितीय का मतलब क्या है देख लीजिए, फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट बच्चों और सेकेंड, आप जानते हो ASTC, आलोक तक विट्री क्लासेज। CS से साइन बच्चों, साइन का उल्टा कॉसेक। साइन एक्स और कॉसेक एक्स क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सबके सब नेगेटिव रहेंगे। तो यहां से देखेंगे, चूंकि द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में साइन एक्स और क्या बच्चों, कॉसेक एक्स। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक एक्स, क्या रहेंगे, धनात्मक होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, धनात्मक, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो tan आपको दिया है, पहला निकाल लीजिए, कॉट आराम से निकल जाएगा आपका, निकालिए। तो कॉट एक्स बराबर बच्चों 1/tan x, 1/tan x। तो 1/tan x का फार्मूला -5/12। मेन बटा ये है, 12 आएगा, एक के बगल गुणे में लग जाएगा, तो हो जाएगा 12/5। माइनस में है, माइनस ये लग जाएगा। ठीक है बच्चों, -12/5, ये किसकी वैल्यू है, कॉट एक्स की। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, आइए अब निकाल लेते हैं हम लोग सेक की। सेक या कॉसेक की निकालना पड़ेगा। ठीक है, साइन के लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत पड़ जाएगी, तो हम लोग सेक का निकालते हैं। चलिए, सेकंड सेक, सेक थीटा बराबर, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan² एक्स। थीटा लिख दिया मैंने बच्चों, एक्स अभी थोड़ी देर पहले बताए थे हम। तो सेक एक्स बराबर क्या होगा, सेक एक्स बराबर हो जाएगा √1 + tan² एक्स। ठीक है, उठा के वैल्यू रखो, 1 + tan x की वैल्यू, tan x ये है, -5/12 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। सॉल्व करो बच्चों, 1 प्लस माइनस का वर्ग प्लस 5 बचे 25, नीचे 12 बराबर में 144, 144। ठीक है, एलसीएम लो, सॉल्व करो, 144 इक्के 144 और प्लस में क्या हो जाएगा 25, पूरे बटे में क्या आएगा 144। ठीक है, किसकी वैल्यू है ये, सेक एक्स की। ठीक है, ये क्या है बच्चों, सेक एक्स है। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा जोड़ो। सेक एक्स बराबर देखो, 144 में 25 ऐड करोगे तो क्या आएगा 169, और नीचे हो जाएगा 144। ठीक है, 5 4 9, 14 2 16। हाँ ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो सेक एक्स बराबर होगा, ये ऊपर 13 का वर्ग है बच्चों और नीचे 12 का वर्ग है। ऊपर 13 और नीचे 12, बट सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही, कौन से, सेकेंड। तो सेकेंड में से क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव दिख रहा है, एक सेकेंड, थोड़ा सा कम दिख रहा है, बहुत बारीक है बच्चों, ये हो गया, थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो -13/12 हो जाएगा। ठीक है, आइए, दो निकाल लिया हमने, अब तीसरा, तीसरा निकालते हैं। तीसरा सेक है, कॉस का पता चल जाएगा। तो कॉस एक्स बराबर होता है 1/सेक एक्स, 1/सेक एक्स। तो कॉस एक्स बराबर होगा 1/सेक एक्स की वैल्यू माइनस का 13/12, तो पलट जाएगा। कॉस एक्स बराबर -12/13 बच्चों, -12/13 हो जाएगा। ये हो गई, 3 निकल गया। ठीक है, चौथा निकालते हम लोग, आइए।
बिंदास एकदम, कोई टेंशन नहीं। चौथा कैसे पता चलेगा? चौथा आप निकाल लीजिए साइन। क्या निकाल लो? साइन। तो साइन एक्स बराबर बच्चों, साइन एक्स बराबर अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए वैल्यू रखो। 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस की वैल्यू -12/13 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। आइए आगे थोड़ा हल करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन एक्स है, तो साइन एक्स बराबर अंडर रूट बच्चों 1 - माइनस का वर्ग क्या हो जाएगा? प्लस 12 में 144, और नीचे हो जाएगा 13 में 169, 169। एलसीएम लो, 169 बन जाए 169, और माइनस का 144 अपान में क्या हो जाएगा? 169। और हल करो थोड़ा सा। 169 से 144 माइनस होगा 25 आएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 169, 169। ठीक है, तो साइन एक्स बराबर, ये 5 का वर्ग है ऊपर, और नीचे है बच्चों 13 का, नीचे है 13 का। याद रखना सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। किसका? सेकंड की बात कर रहा है। देखो द्वितीय चतुर्थांश में है, तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा, है ना? साइन क्या होगा? पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव ही रखना है आपको। ठीक है, निकल गया। अब क्या करना है आपको? कॉसेक का निकालना है, पांचवा। आइए, तो कॉसेक, तो कॉसेक एक्स बराबर होता है 1/sin x। तो कॉसेक एक्स बराबर 1/sin x की वैल्यू 5/13, तो 13 उड़ के आएगा ऊपर, तो कॉसेक एक्स बराबर हो जाएगा 13/5। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस रहेंगे, तो कॉसेक भी आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब के सब निगेटिव होंगे। देख लो, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, और ये भी निगेटिव। और कोई है? और कोई नहीं। 1 2 3 4 5 हो गया, 5 ये 6 तो दिया ही आपका। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले भाग में 5 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसको समझिएगा, अच्छे से लगाइएगा। बहुत इजी है ये चैप्टर आपका आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी मेहनत कीजिए आप लोग जम के। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है।